हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी और भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए सामान बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली कि मुझे भी डायसर चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वह ले जा। बाजरी के भगवान ने फूल मारी तो फुस उड़ के राई की आंख में पड़ गई। तभी राई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतराध हो गए। वैद्य का रूप धारण करके फिर दोबारा भगवान श्री कृष्ण आए और आवाज़ देने लगे। तभी राई की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख फूल गई है, फूस से फूल गई है, क्योंकि उसके आँख में फूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ कराना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी और उसकी बेटी से कौन विवाह करता, इसीलिए वह तुरंत तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 के दिन विवाह निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूँ। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए एक लौंग और बिछिया गढ़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के गहने गढ़ रहा हूँ। तभी राई की माँ हलवाई और बगिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। वह सभी के पास एक एक करके गई, परंतु किसी ने भी उसका सामान नहीं दिया। सब ने यही कहा कि मैं तो श्री कृष्ण का सामान गढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ। अब क्या करे? वो घर आई और झोपड़ी में सोचने लगी। कुछ ही क्षण में झोपड़ी महल में बदल गई और आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेट रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना और यह जाके राई को देना। यह सब राधा रुक्मन देख रही थी। राधा रुक्मन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलवाया और कहा कि थोड़ा मोती चूग लो तब जाना। हंस आ गए, मोती चूगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए और राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं भगवान, आए तो राई दूर दूर रहने लगी। भगवान ने सोचा कि ऐसी कौन सी बात है कि राई मुझसे दूर दूर रहती है। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन बिल्ली सारी दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लावे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी का रूप धरे भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी जो कि भगवान का रूप बना रखी थी वह बोली कि हम जैसी सहेली हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी।
राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वह असली रूप में आ गए और बोले कि यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी की साड़ी, सोने के पचेटे भेजे थे, सोने की अंगूठियाँ भेजी थी। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले कि प्रभु, हम तो राधा और रुक्मिन के महल में रुके थे ताकि थोड़ा दाना चुग लें, उसके अलावा कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मिन को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारते हो, इसीलिए हमने किया। जब से यह राई आई है आप इसी के साथ रहते हो। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाओ तो हम ज़रूर आएंगे। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीतिया राधा रुक्मिन को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान और सम्मान दिया है। भगवान राधा रुक्मिन राई को जिस तरह से मान दिया वैसे सबको देना, पूरी धरती को देना, सभी मनुष्य को देना। भगवान ने जैसे राई की मनोकामना पूर्ण की, राधा रुक्मिन की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सभी को देना। तो यह राई दामोदर की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज़ सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। सुबह जल्दी जाती और जल्दी आ जाती। आते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक दिन की बात है, एक राजा का बेटा था जो सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह यह देखकर हैरान रह जाता था कि उससे भी जल्दी कोई स्नान करके चला जाता है, लेकिन वो है कौन जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे हुए थे क्योंकि पूरा माह निकल गया था। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मौजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मौजड़ी को उठा लिया और सोचने लगा कि जो स्त्री की माला मौजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। ऐसा विचार उसके मन में आया। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मौजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आए। साहूकार के बेटे की बहू से कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को वहाँ पर साख भरने के लिए बैठा दो। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद करके गंगा के किनारे पर साख भरने के लिए एक पेड़ के ऊपर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई और पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जा। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर वहाँ से चली गई। जब जाने लगी तब वह तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीरा भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख जरूर भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। कुछ क्षण बाद राजा का बेटा हड़बड़ाता हुआ उठा और नदी के किनारे आया। आकर सुआ से पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी और वह कैसी थी? सुआ बोला, हाँ आई थी। आभा की बिजली थी, होली की सी झल, केला की सी कामने, गुलाब सा उसका रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा जिससे कि मुझे नींद ना आए।
अगले दिन राजकुमार अंगुली में चीरा लगाकर लेट गया ताकि दर्द से उसे नींद ना आए, और वह आई और भगवान से फिर उसी तरह से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए। जैसे ही उसने भगवान से प्रार्थना किया, राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह गई, स्नान किया और स्नान करके वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने फिर तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात को आँख में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे रात को नींद ना आए। बहू फिर स्नान करने आई और प्रभु से प्रार्थना किया जिससे कि उसे नींद आ जाए। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, फिर तोते ने बता दी। राजकुमार फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया तब वह स्नान करने आएगी तो मुझे ज़रूर पता लगेगा। साहूकार की बहू आई, फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आए। फिर वह अंगीठी जलाकर बैठा और रात को अंगीठी के सामने ही बैठा रहा। साहूकार की बहू आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब आखिरी रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान से फिर उसी तरह प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि आज 5 रातें पूरी हो चुकी है और मेरे मोतियों की मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसकी सत रखी। कुछ समय के बाद राजकुमार को खून हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है और कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली थी, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से ही स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू का है, इसे ले लो और आपकी जो बहू नहाए वह जल मुझे थोड़ा सा दे दो ताकि अपने बेटे को नहला दो। साहूकार बोला कि वह तो किसी भी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब मेरी बहू ऊपर नहाएगी तब नीचे की नाली से पानी आएगा जिससे आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो यह पंच भिखु देवता की कहानी है। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सबका सत्य रखना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो यह पंच भिखु की कहानी है। यदि आप पूरे कार्तिक मास स्नान नहीं कर सकते तो लास्ट के 5 दिन भी यदि आप स्नान करके और पंच भिखु की कहानी सुनते हैं तो आपको पूरे महीने का लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।